ग्वांकी नाम एक लड़का था। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। वह बहुत होशियार और स्कूल में मशहूर छोटा विद्वान था। जहां दूसरे बच्चे 4 किताबें और 5 शास्त्र याद करने में परेशान रहते थे, वहीं ग्वांकी ने कम उम्र में ही खेती बाड़ी से लेकर हर चीज में महारत हासिल कर ली थी। एक दिन स्कूल में परीक्षा के दौरान सभी बच्चे पसीने पसीने होकर सवालों के जवाब लिख रहे थे, लेकिन ग्वांकी ने महज 10 मिनट में अपनी उत्तर पुस्तिका पूरी कर ली और शिक्षक को सौंप दी। शिक्षक, जिन्हें गाँव में हुज्जी मास्टर के नाम से जाना जाता था, वह हैरान रह गए। इतनी जल्दी? लेकिन जब उन्होंने उत्तर पुस्तिका खोलकर देखी तो उनके होश उड़ गए। हर सवाल का जवाब सटीक और सही था, मानो ग्वांकी ने किताबों को घोल कर पी लिया हो। हुज्जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, ग्वांकी, तुम इतनी जल्दी घर क्यों जा रहे हो? कहीं खेलने जाने का इरादा है क्या? ग्वांकी ने शर्माते हुए जवाब दिया, नहीं हुज्जी, मुझे घर जाकर पिताजी की खेती में मदद करनी है। ये सुनकर हुज्जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ग्वांकी स्कूल से लौटे ही खेत की ओर दौड़ा। वहाँ उसके पिता शू बाबा पसीने से तरबतर होकर खेत में काम कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी की छाया थी। ग्वांकी ने पूछा, पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? शू बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, हमारे खेत में कपास के पौधे हरे भरे हैं, फल भी ढेर सारे लगे हैं, फिर भी हमारी फसल की मात्रा और गुणवत्ता पड़ोसी झांग अंकल के खेत से कम है। हम वही बीज, वही खाद, वही मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी फसल हमसे बेहतर क्यों? अगले दिन जब सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ी, ग्वांकी चुपके से झांग अंकल के खेत में पहुंच गया। वह नहीं चाहता था कि कोई उसे देख ले, इसलिए उसने पेड़ की टहनियों से खुद को छिपाने का जुगाड़ किया। दूर से उसने देखा कि झांग अंकल खेत में घास निकाल रहे थे, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं था। तभी ग्वांकी की नजर एक अजीब बात पर पड़ी। झांग अंकल छोटे छोटे कपास के फल तोड़कर फेंक रहे थे। ग्वांकी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने और करीब से देखने की ठानी, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, कुछ चींटियां उसकी आस्तीन में घुस गईं। ग्वांकी ने खुजलाते हुए अपनी जगह छोड़ दी और पकड़ा गया। झांग अंकल ने उसे देखकर डांटा, अरे ग्वांकी, यहाँ छिपकर क्या कर रहा है? ग्वांकी ने डरते डरते सच बता दिया, अंकल, मैं बस देखना चाहता था कि आपका कपास इतना अच्छा कैसे उगता है। हमारे खेत में तो सब कुछ वैसा ही है, फिर भी आपकी फसल हमसे बेहतर है। ये सुनकर झांग अंकल का गुस्सा पिघल गया और वह हंसते हुए बोले, अरे बेटा, इसमें कोई राज नहीं है। ग्वांकी ने बिना वक्त गंवाए सवाल किया, अंकल, लोग तो ज्यादा से ज्यादा कपास के फल रखना चाहते हैं, फिर आप छोटे फल क्यों तोड़ देते हैं? झांग अंकल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, यह बात खेत की घास निकालने जैसी है। जैसे घास फसल से पोषण छीन लेती है, वैसे ही छोटे कपास के फल बड़े फलों से पानी और पोषक तत्व छीन लेते हैं। अब शरद ऋतु आने वाली है, इन छोटे फलों को बड़ा होने का समय नहीं मिलेगा। इन्हें रखने से पोषण बर्बाद होगा। अगर छोटे फल तोड़ दो तो सारा पोषण बड़े फलों को मिलेगा और कपास की पैदावार कई गुना बढ़ जाएगी। ग्वांकी की आंखें चमक उठी। अरे वाह, तो बात इतनी सी थी। उसने झांग अंकल को धन्यवाद दिया और सीधे अपने खेत की ओर भागा। वहाँ उसने छोटे छोटे कपास के फल तोड़ने शुरू कर दिए, लेकिन तभी शू बाबा ने उसे देख लिया। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वे अपना जूता उठाकर उसे मारने दौड़े। ग्वांकी डर के मारे अपनी दादी के पीछे छिप गया। दादी ने शू बाबा को शांत किया और ग्वांकी को बोलने का मौका दिया। ग्वांकी ने सारी बात बताई, झांग अंकल के खेत से लेकर उनके सुझाव तक। शू बाबा को पहले तो यकीन नहीं हुआ। झांग तो हमसे कम खाद और पानी डालता है, फिर उसकी फसल कैसे बेहतर है? क्या यह तरीका सचमुच काम करेगा? ग्वांकी ने जोश में कहा, पिताजी, बस एक बार आजमा कर देखिए। अगर झांग अंकल की फसल इतनी अच्छी हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं? शू बाबा ने थोड़ा सोचा और फिर मान गए। ठीक है बेटा, एक बार कोशिश करते हैं। समय बीता और शरद ऋतु का मौसम आ गया। जब फसल कटाई का समय आया तो शू बाबा के खेत में कपास की पैदावार देखकर गांव वाले हैरान रह गए। न सिर्फ फसल की मात्रा कई गुना बढ़ गई थी, बल्कि कपास की गुणवत्ता भी पहले से कहीं बेहतर थी। शू बाबा ने ग्वांकी को गले लगाया